बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष वाले पक्ष वाले और सत्ता वाले पक्ष वाले बाबा कह रहे हैं कि यहाँ पे राजनीति हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। कोई राजनीति नहीं दे। किसी के जनाजे में अगर कोई गरीबों का मसीहा है तो उसमें राजनीति नहीं होती है। या ये हिंदू हो या मुसलमान हो, ये सबके लिए एक बराबर थे। ये माफिया नहीं थे, ये गरीबों का मसीहा थे। और जो गरीबों जाए जिस इनके के जाते थे अपना दुख तकलीफ लेके, वो सबका भलाई करते थे। ये कोई माफिया नहीं थे, ये गरीबों का मसीहा थे। जितना ये 25 साल विधायक भी रहे, जनप्रतिनिधि भी थे, और जनता ऐसे ही नहीं चुनती किसी को। जो खुशी से 25 साल जो है कि विधायक थे मऊ से, बताइए मऊ से कोई ऐसा आदमी है कि कोई जेल में 55 साल विधायक हो जाए? कोई ऐसा है? सत्ता पक्ष वाले कह रहे हैं कि अपने दम पर, बाहुबली के दम पर जो है, बाहुबली जनता को धमका के वोट ले सकते हैं आप? जनता को धमका के वोट कोई नहीं ले सकता है। प्रेम से वोट देते जनता, धमका के वोट नहीं देते। जनता उनको मानती थी कि हमारे मसीहा है, इसलिए उनको 5 बार विधायक बनाई थी। सत्ता पक्ष वाले कह रहे हैं कि ये जो है कि एक युग का अंत हुआ है, क्योंकि धीरे धीरे माफियाओं का। अब सत्ता पक्ष वाले कुछ भी कहें, उससे हम लोग से क्या मतलब है? सत्ता पक्ष वाले कुछ भी कहें, वो लोग हमसे मतलब नहीं। हमारे मसीहा थे, मसीहा हैं, मसीहा रहेंगे, जिंदगी भर रहेंगे। जिंदगी भर इनका हम लोग सेवा करेंगे। अफजाल अंसारी को फिर से टिकट मिल गया, इसी बार समाजवादी पार्टी से मिला। ठीक है, समाजवादी से टिकट हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको दिए टिकट। वो अगले बार 1.5 लाख से वोट दीजिए, 4 लाख वोट से जीतेंगे। जनता उनके साथ है, कोई आके लड़ ले, वो जीतेंगे चुनाव, 4 लाख वोट से जीतेंगे। सवाल तो ये भी है सर कि जहाँ से अगर जो उनके जनाजे में बहुत ज़्यादा शामिल हुए थे, अधिकतर मोहम्मदाबाद यूसुफ को इधर के क्षेत्र के लोग दिखाई दे रहे थे। लेकिन जो अगर इस बार संसदीय जो चुनाव लड़ रहे हैं, प्रत्याशी बनाए गए, वो तो गाजीपुर से है, जबकि इनका गांव का आधा अंश जो है कि इधर में गाजीपुर में नहीं है। फिर देखिए, मिट्टी में कोई भी आ सकता है, चाहे गोरखपुर हो, चाहे मऊ हो, चाहे घोसी हो, चाहे बनारस हो। मिट्टी में भाई किसी के मैयत में होगा, जो रिश्तेदार हो तो अबे करेंगे ना, तो मैयत में नहीं आएंगे। यहाँ की जनता है, जनता अगले बार जिताई थी, इस बार फिर जिताएगी, उसमें कोई दूर है नहीं। विधानसभा सर, एक बात और आपसे जानना चाहता हूँ, आपसे सर, आपका परिचय क्या है? मैं सुरेश यादव, सैदपुर विधानसभा से मिलान करता हूँ। मैं मुख्तार अंसारी साहब को अच्छी तरह जानता हूँ। आगरा हो चाहे जहाँ हो, जहाँ देखने में है, जैसे हमारे यहाँ देवकली की एक शांति कुशवाहा बेवा थी, उसके लड़के को यही अंसारी साहब ने पैसा देकर पढ़ा लिखा कर MBBS डॉक्टर बनवाया नया हुआ। और ऐसे तमाम ऐसे काम किए हैं, हिंदू होते हुए भी, हाँ, उनके दिलों में बसे हुए हैं। उस दिन सारे लोग रोते हुए कितने लोगों को चूल्हा नहीं जमा, और विधानसभा का कोई ऐसा बाकी गांव नहीं था कि कुल रोक के बावजूद भी मोटरसाइकिल से, ट्रेन से, जैसे सब लोगों ने आया यहाँ पर। आज भी पश्चाताप है। और ईश्वर का दूसरा नाम मुख्तार अंसारी है, जान लीजिए। ईश्वर का दूसरा नाम मुख्तार अंसारी है, यह देव के रूप में थे। हाँ, तो फिर चर्चाएं बहुत हैं कि बाहुबली थे, माफिया थे, गुंडा थे। कुछ लोग कह रहे हैं कि मसीहा थे। सुनिए, जहाँ नियम है वहाँ अपवाद जरूर है। कृष्ण और राम में भी दागी लगा था कि नहीं लगा था? कृष्ण और राम में भी दागी लगा था। इसलिए जहाँ नियम वहाँ अपवाद जरूर है, तो ये चलता रहता है। लेकिन पसंद करने वाले 80%, 20% वाले नापसंद वाले हैं। हाँ, जुर्म जास्ती हमेशा से चली आ रही है। इनका इतिहास देख ही रहे हैं, देश के लिए कितनी कुर्बान हुए हैं। हिंदुस्तान में कोई ऐसा परिवार नहीं कि इतनी अच्छी परिवार जिसका हो। हाँ, ठीक। एक बात आपसे आखिरी सवाल। हाँ। आखिरी सवाल ये है सर कि लोकसभा का चुनाव है। हाँ। बसपा के सांसद रहे हैं। हाँ। इस बार समाजवादी पार्टी से सांसदी का प्रत्याशी बनाया गया है। हाँ। तो फिर क्या होगा? क्योंकि बसपा से कई बार के मैं आपसे बता दे रहा हूँ, सैदपुर विधानसभा हो, चाहे जखनिया हो, चाहे जहाँ से भी हो, बसपा का वोट इस समय यदि प्रत्याशी रह गए, अब जान अंसारी के ऐसे प्रत्याशी हैं कि हर बिरादरी का वोट ले रहे हैं, हर जात के, इस जात पात पार्टी से हट के ले रहे हो, इनके साथ है, हमेशा किए हैं। बसपा का जो मूल वोट है उसके साथ इन्होंने काफ़ी सहयोग किया है, इसी नाते उनके दिल में बसे हुए हैं। लोग चिल्ला कर दे रहे हैं, कर रहे हैं। अब को कहना नहीं चाहिए, आने दीजिए समय। जो ये कृत्य हुआ है
ये पूरा पूर्वांचल नहीं, पूरी यूपी हिल गई है इसमें। बहुत सारी जनता ये भी कहते हैं कि 5 सालों में कभी घूमे ही नहीं है। नहीं, जरूर घूमे। महीने में 30 दिन होता है, जिस पर 150 जबरिया मुकदमा लगा दिया जाए तो घूमेंगे कहाँ से। लेकिन ऐन मौके पर घूमते हैं। काम किया हिंदुस्तान में एक अफजाल अंसारी ऐसे हैं, 400 किलोमीटर PMJSY रोड बनवाया है, जिनका 36 रोड है, जिसमें 18 बनकर कंप्लीट हो गई हैं और 6 बन रही हैं। और ऐसा पूर्वांचल में क्या पूरे हिंदुस्तान में कैसे प्रत्याशी हैं जो प्रधानों के खातों में बिना कमीशन का पैसा 200 हर गांव सभा में दिए, जिसको सरकार ने जबरिया रुकवा दिया है। प्रस्ताव पड़ा हुआ है। अखिलेश यादव जी आ रहे हैं आज। जी जी। कितना बेनिफिट मिलेगा? साथ बताया जा रहा है कि उनकी मिट्टी में नहीं शामिल हो पाए थे, तो इसमें श्रद्धांजलि सभा में आ रहे हैं, तो इसको लोग राजनीति से भी जोड़ रहे हैं। नहीं, राजनीति से अलग बात है, लेकिन इन्होंने शिष्टाचार के नाते जाता है अखिलेश जी से। इनका पारिवारिक मामला है, जहाँ शोक संवेदना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जाना चाहिए और आ रहे हैं, और अच्छी बात है और सहानुभूति है। चलिए, हम सर आपके जो है प्रदेश सदस्य राज्य कार्यकारिणी समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा उत्तर प्रदेश लखनऊ। बताया आज जो है 9वां दिन है और आप आए हैं यहाँ पर कब्र पर मुख्तार अंसारी की। इसके पहले भी मैं आया था। अच्छा। मिट्टी में भी मैं आया था। तो उस समय मिट्टी नहीं दे पाए, नहीं दिया गया। ज़्यादा भीड़ थी। ज़्यादा भीड़ थी। भीड़ के कारण जो है सभी लोग, जिसको जब समय मिला मिट्टी दिया। अपने महबूब को देखने के लिए सभी लोग आए थे और महबूब को अपने लोगों ने मिट्टी दिया। तमाम से चर्चाएं हो रही हैं कि इनके निधन के बाद कहीं ना कहीं पार्टी कमज़ोर हो गई है, लोग ये कह रहे हैं। वो तो भूल है उन लोगों की, क्योंकि जनता है। जनता जिसको चाहती है धूल चटा देती है, जनता जिसको चाहती है कुर्सी पर बैठा देती है। समय आ गया है, समय बताएगा कि नहीं कौन कितने पर भारी है। समझ आप। रहा सवाल जहाँ तक यहाँ के प्रत्याशी का, यहाँ के प्रत्याशी गरीबों, मजलूमों, दलितों, किसानों, अल्पसंख्यकों के दिलों पर राज करते हैं। और यहाँ गरीब, दलित, मजदूर सारे लोग खुलकर के इस बार वोट करेंगे और निस्वार्थ वोट करेंगे। अगर अपने जेबा से पैसा भी लगाना होगा तो यहाँ का गरीब जनता पैसा लगा कर चलेगा उनके चुनाव में और वोट देगा। तमाम से इनके निधन के बाद तमाम से चर्चाएं हुई कि परिवार का गंभीर आरोप था स्लो पॉइजन का। आप लोगों का क्या राय है? वो तो 100% है। जांच चल रही है। जांच में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अगर जांच में ये कहीं ना कहीं स्पष्ट या जांच में ये लगता है कि नहीं है, कि सही बात है, तो क्या कब्र से निकालकर फिर दोबारा जांच? अब ये तो जांच का विषय है। आपको ये जांच का विषय है, जो जांच अधिकारी होगा वो बताएगा। उसमें हम लोग क्या बता ना, अगर ऐसा होता है तो क्या निकाल के जो नियम होगा उस नियम के तहत कार्य किया जाएगा। कार्य करेंगे लोग। जी। उसमें हम लोगों का क्या इंटरफेयर है। आज अखिलेश यादव जी आ रहे हैं। जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी। और चूँकि वो एक सहानुभूति के लिए अपने जो है एक श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं, और श्रद्धांजलि देने के लिए वो आप आएंगे। वो अपने सारे गरीबों, मजलूमों, दलितों के मसीहा को अपना श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।